अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कराची में बारिश से शहरियों की मुश्किलात पर वजीर आजम इमरान खान का एक्शन। चेयरमैन NDMA को फौरी तौर पर कराची पहुंचने की हिदायत। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल को शहर कायद की सफाई का टास्क। वजीर आजम से गवर्नर सिंध की भी मुलाकात। बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर ब्रीफिंग। हमने तो कराची में नाले साफ कर दिए थे, लेकिन शरारती लोगों ने पत्थर डाल दिए। सोल्जर बाजार के नाले से बड़े बड़े पत्थर निकाले गए हैं। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का इंकशाफ। सईद गनी बोले, अली जैदी ने नालों का कचरा गलियों में डाल दिया। बारिश के दौरान सड़कों पर एक वफाकी वजीर भी शहर में नजर नहीं आया। ईद कुर्बान पर अवाम एक और कुर्बानी के लिए हो जाएं तैयार। 1 अगस्त से पेट्रोल 7 रुपए फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। हाई स्पीड डीजल 9 रुपए 50 पैसे, लाइट डीजल और मिट्टी का तेल 6 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज। कीमतों में इजाफे का ऐलान वजीर आजम की मंजूरी के बाद किया जाएगा। हज का रुकने आजम वकूफ अरफा आज अदा किया जाएगा। कोरोना से बचाव के हिफाजती इकदाम के साथ मनासिक हज की अदायगी। आजमीन हज मिना पहुंच गए। नमाज मगरिब और इशा की अदायगी। आजमीन हज नमाज फजर के बाद वकूफ अरफात के लिए मैदान अरफात पहुंचेंगे। मक्का मुकरमा में गिलाफ काबा तब्दील करने की रूह परवर तकरीब। गिलाफ पर सोने, चांदी और खालिस रेशम से कुरान पाक की आयात तहरीर। गिलाफ काबा की तब्दीली का अमल नमाज फजर से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा। कौमी असम्बली से मंजूर बिल सेनेट से पास कराने की हुकूमत की हिकमत अमली। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह तलब। हुकूमती अरकान को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आजम इमरान खान से डॉक्टर बाबर आवान का राबिता। कहा, मुल्क की सलामती से मुताल्लिक कानून साजी में ताखीर नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान को फोन। मुत्तहिदा अपोजिशन के सेनेटर्स पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, अपोजिशन अभी भी एक नहीं हो सकी। अपोजिशन कानून साजी में हुकूमत का साथ न दे। हुकूमत से न कोई रिलीफ लिया जाए और न ही उसे दिया जाए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। अरकान को मुश्तरका सेशन में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। अरकान को मुश्तरका सेशन में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हंगामी तौर पर तलब किया जा रहा है। मुश्तरका इजलास बुलाने का मकसद कौमी असम्बली से मंजूर और सेनेट से पास न होने वाले बिल्स को मंजूर करवाना है। इस सिलसिले में हुकूमती अरकान को टेलीफोन के जरिए इजलास की इत्तला दी जा रही है। अरकान को मुश्तरका सेशन में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर आवान ने समरी वजीर आजम को अरसाल कर दी। FATF और मुल्की उमूर से मुतालिक अहम तरीन कानून साजी के मामले पर वजीर आजम इमरान खान का मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर आवान से राबिता हुआ है, जिसमें सुबह होने वाली अहम कानून साजी से मुतालिक उमूर पर मुशावरत की गई है। इस मौके पर बाबर आवान ने कहा कि पार्लियामेंट कौमी सलामती से मुतालिक तारीखी कानून साजी करेगी। कानून साजी हुकूमत और अपोजिशन की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि अहम उमूर पर कानून साजी का अमल जारी रखा जाए। मुल्क की सलामती से मुतालिक कानून साजी में ताखीर नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब सेनेट की कानून और इंसाफ कमेटी का इजलास सुबह तलब कर लिया गया। इजलास में कौमी असम्बली से पास होने वाले बिल के लिए मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे, जबकि FATF कानून साजी के लिए सेनेट का इजलास सुबह 10 बजे होगा। अवाम को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम उठाएगी। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA को बारिशों के बाद कराची शहर की सफाई का टास्क भी दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इस्लामाबाद में मुलाकात की।
गवर्नर सिंध ने वज़ीर आज़म को कराची में हालिया बारिशों की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल और तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने NDMA को कराची में बरसाती नालों की सूरत हाल के बारे में तफसीली जायज़ा रिपोर्ट पेश करने की हिदायत देते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत कराची के अवाम को इस मुश्किल सूरत हाल में तनहा नहीं छोड़ेगी और कराची के अवाम को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम उठाएगी। दूसरी जानिब समाजी राबिते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA को फौरी कराची पहुँचने की हिदायत करते हुए कहा है कि NDMA कराची में सफाई का अमल फौरी शुरू करे। हुकूमत ने ईद पर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तैयारियां कर ली हैं। हुकूमत की जानिब से ईद पर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तैयारियां की जा रही हैं। ज़राए का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 107 रुपए हो जाएगी। ज़राए का कहना है कि हाई स्पीड डीजल 9 रुपए 50 पैसे इजाफे से 111 रुपए फी लीटर, जबकि मिट्टी का तेल 6 रुपए इजाफे से 60 रुपए फी लीटर करने की तैयारियां की जा रही हैं। इसी तरह लाइट डीजल की कीमत में भी 6 रुपए इजाफे का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि अगर हुकूमत ने टैक्स और लेवी बरकरार रखी तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से महंगाई में इजाफा होगा। वज़ारत ख़जाना आज वज़ीर आज़म के साथ मशावरत के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला करेगी। वेलकम बैक। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी। भारतीय फायरिंग से अखोड़ी गांव की 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हो गए। पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। भारतीय फौज ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए LOC के रक चक्री सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की और जानबूझकर LOC पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की फायरिंग से अखोड़ी गांव की 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हो गए। पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। पाक फौज ने मौसर अंदाज में उन भारतीय चौकियों को निशाना बनाया जहां से पाकिस्तानी इलाके में फायरिंग की गई थी। खैरपुर में ठेरी मीरवाह में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती का मामला। SSP खैरपुर ने मुलजिम सारंग शर पर बच्चे या सूमरों से ज्यादती का 3रा मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। खैरपुर में ठेरी मीरवाह में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती का मामला। SSP खैरपुर ने मुलजिम सारंग शर पर बच्चे या सूमरों से ज्यादती का 3रा मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। मुलजिम सारंग शर पर जिनसी ज्यादती के 2 अलग अलग मुकदमात पहले ही दर्ज हैं, जिनके सिलसिले में वो पुलिस रिमांड पर है। खैरपुर में ठेरी मीरवाह में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के मामले में SSP खैरपुर ने मुलजिम सारंग शर पर बच्चे या सूमरों से ज्यादती का 3रा मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। नुमाइंदा अब तक रफीक मंगी मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। रफीक, आगाह कीजिएगा, SSP खैरपुर ने सारंग शर के खिलाफ 3रा मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। जी, ये खैरपुर के इलाके ठरी मीरवा में कुछ दिन पहले सारंग शहर ने बच्चों के साथ ज्यादती की थी, जिसमें इसके अलग अलग 2 मुकदमात पहले ही दर्ज हैं, जबकि अब इसके ऊपर एक अयाज सूमरों से ज्यादती का 3रा मुकदमा दर्ज हुआ है। मुलजिम सारंग शहर जो है ठरी मीरवा में कायम अपने ट्यूशन सेंटर में बच्चों के साथ ज्यादती का निशाना बनाता था। वैसे ही मुलजिम रिटायर्ड टीचर सारंग शहर बच्चों को ग्रुप सेक्स की तरबियत भी देता था। जी, बहुत शुक्रिया रफीक मंगी। भारतीय जेल में तशद्दुद से पाकिस्तानी माहीगीर की शहादत। अब्दुल करीम की मैयत पाकिस्तान पहुंचा दी गई। अब्दुल करीम पर दौरान कैद भारतीय जेल हुकाम ने बेईमाना तशद्दुद किया। अब्दुल करीम की शहादत पर पाकिस्तानी माहीगीरों ने शदीद एहतजाज किया। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन अब्दुल बर ने वाक़े पर एहतजाज का ऐलान किया है। माहीगीर नमाज जनाजा के बाद मैयत के हमरा नेटी जेटी पुल पर एहतजाज करेंगे। शहीद की मैयत वाहगा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तानी हुकाम के हवाले की गई। भारत में दौरान क़ैद इंतकाल करने वाले पाकिस्तानी माहीगीर की लाश को वाहगा बॉर्डर पर हुकाम के हवाले कर दिया गया। वाहगा हुकाम ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी माहीगीर की लाश को ईदी फाउंडेशन के हवाले कर दिया। लाहौर से फरहान अली खान की रिपोर्ट देखिए।
भारत की जेलों में एक और पाकिस्तानी माहीगीर दौरान कैद इंतकाल कर गया। भारत ने माहीगीर की लाश को वाघा बॉर्डर हुकाम के हवाले कर दिया। माहीगीर की शनाख्त 35 साला अब्दुल करीम के नाम से हुई और वो कराची का रिहायशी था। माहीगीर को 8 जनवरी को भारतीय फोर्स ने कैद किया था और आज इंडियन हुकाम की जानिब से माहीगीर की लाश को वाघा पर पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया। वाघा हुकाम ने जरूरी कार्रवाई के बाद माहीगीर की लाश एदी फाउंडेशन के हवाले कर दी। ईदी हुकाम का कहना है कि पाकिस्तानी माहीगीर की लाश को गुस्ल और कफन देने के बाद कराची रवाना कर दिया जाएगा। फरहान अली खान, लाहौर, अब तक।